हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक ऐसा केस जिसने पूरा का पूरा सीन चेंज कर दिया। 1978 से पहले जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते थे और 1978 के बाद जो हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें पूरा का पूरा बदलाव आ गया विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट्स। तो देख लेते हैं वो तो क्या था। इस केस में हुआ यह था कि आर्टिकल 21 बताता है कि पर्सनल लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बेसिकली हमारा एक फंडामेंटल राइट है जो कि प्रोवाइडेड है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। राइट अंडर दिस आर्टिकल इज अवेलेबल टू सिटीजन नॉन सिटीजन। ठीक है, तो ये राइट टू पर्सनल लिबर्टी के आप सबके पास एक राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन जीने का अधिकार जिसे हम बोलते हैं। अब सपोज करो हमारा जीवन जीने का अधिकार है, जैसे मुझे राइट टू रिमेन फ्री है, मेरे पास राइट है कि मैं फ्री रहूं इस सोसाइटी में। लेकिन अगर कोई बंदा मुझे कन्फाइन कर देता है एक पर्टिकुलर प्लेस पे या पुलिस मुझे पकड़ के ले जाती है, तो उस कंडीशन में वो मेरा राइट टू पर्सनल लिबर्टी छीन रही है। स्टेट के पास पावर होती है कि आपका राइट पर्सनल लिबर्टी राइट छीन सकता है। कैसे छीन सकता है? लास्ट की जो लाइन है बताती है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। एक केस हुआ था एके गोपालन केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, एक बार जो गवर्नमेंट ने प्रोसीजर स्टेब्लिश कर दिया तो अब उससे आपका आर्टिकल 14 छिने, आर्टिकल 19 छिने, आर्टिकल 21 छिने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट है जिसे हमने स्टैब्लिश किया है। तो आपकी पर्सनल लिबर्टी को गवर्नमेंट लॉ बना के छीन सकती है। ये इंटरप्रिटेशन थी ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में। इसी इंटरप्रिटेशन पे कंट्रोवर्सी इसलिए हो जाती है क्योंकि इन्होंने दरकिनार कर दिया आर्टिकल 14, 19 और 21 में। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, 19 राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम की बात करता है, आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को। तो सुप्रीम कोर्ट ने ए.के. गोपालन केस में बोल दिया था कि भैया आपके राइट छीने जा सकते हैं जो गवर्नमेंट एक लॉ बनाएगी उसके द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोला था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय, इट डज नॉट सीक वेदर द लॉ मेड बाय पार्लियामेंट इज फेयर, जस्ट एंड नॉट आर्बिट्रेरी। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय मीन्स ए लॉ ड्यूली इनेक्टेड इज वैलिड इवन इफ इट इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भैया अगर जस्टिस इक्विटी के अगेंस्ट, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट भी कोई लॉ जा रहा है और क्योंकि उसे पार्लियामेंट ने बनाया है, तो आपका पर्सनल लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम राइट छीन सकती है। ये इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने खुद दी थी ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस में। लेकिन इसी इंटरप्रिटेशन को मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिया। अब देख लेते हैं मेनका गांधी वाले केस में हुआ क्या था। मेनका गांधी वाले केस में द सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड ए.के. गोपालन केस and widened the scope of Article 21. The court held that procedure contemplated under Article 21 could not be unfair and unreasonable. इट शुड बी जस्ट फेयर एंड रीजनेबल। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जैसा पहले ए.के. गोपालन में बोला था ना कि भैया कि गवर्नमेंट कोई भी लॉ बना के आपका कोई भी राइट छीन सकती है, वो गलत है। गवर्नमेंट अगर कोई लॉ बनाएगी तो उसे रीज़न बताना पड़ेगा। वो लॉ इक्विटी, फेयर और गुड कंसाइंस पे बेस होगा, तो उसके बाद ही वो लॉ वैलिड रहेगा। अगर गवर्नमेंट कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो आर्बिट्री अपनी मर्जी से कोई भी लॉ बना के आपके पर्सनल लिबर्टी छीन रही है, तो वो नहीं छीन सकती। जैसे कि एक मेनका गांधी वाले केस में ये हुआ था कि मेनका गांधी जी का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और बोल दिया था कि गवर्नमेंट के पास पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला रीज़न तो बताओ आपने क्यों इनका पासपोर्ट जब्त किया है। तो उसमें बोल दिया था कि रीज़न बताने की कोई हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद ही बोल दिया ए.के. गोपालन वाले केस में कि गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर सकती है लॉ बना के। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया और बोल दिया कि गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को अगर लॉ बनाना है तो दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? डॉक्ट्रिन नॉट ओनली checks if there is a law to deprive the life and personal liberty of a person, but also see if law made is fair, just and arbitrarily। मीनिंग मतलब गवर्नमेंट अगर लॉ बना रही है तो पहले जैसे ए.के. गोपालन ने बोल दिया था ए.के. गोपालन केस में कि कोई भी लॉ बना सकती है। अब मेनका गांधी वाले केस के बाद बोल दिया गवर्नमेंट लॉ तो बना सकती है, लेकिन दैट लॉ मस्ट बी बेस्ड ऑन इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। और गवर्नमेंट अगर कोई भी एक्टिविटी कर रही है
तो गवर्नमेंट को एक रीज़न देना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं रीजनेबलनेस। अगर गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी करते हुए रीज़न देने में फेल हो जाती है, कोई भी ऐसा लॉ बनाती है जो आर्बिटरी है, अगेंस्ट द रीजनेबलनेस है, तो उसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ऐसा ही इस केस में हुआ था, मेनका गांधी वाले केस में सेक्शन 10 ऑफ पासपोर्ट एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। गवर्नमेंट ने बोला था कि भैया आप जब भी कोई एक्टिविटी कर रहे हो ना, तो आपको हमेशा फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा और इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप कोई भी लॉ बनाओ, आपको रीज़न बताना ही पड़ेगा। ऐसा गलत हुआ था ए के गोपालन केस में, जब आपको सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही बोल दिया था कि गवर्नमेंट नीड नॉट टू शो द रीज़न। मेनका गांधी वाले केस के बाद अब गवर्नमेंट कोई भी एक्टिविटी करेगी, रीज़न बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यही हुआ था। तो प्लीज़ लास्ट में बोल रहा हूँ, एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लो भाइयों। सब्सक्राइबर जितने बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो मैं अपलोड करता जाऊँगा। और मैंने बताया भी था टीपी और कॉन्स्टिट्यूशन की मैं सीरीज़ 100% लेके आऊँगा कुछ दिनों में, सब्सक्राइबर जैसे ही 200 हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।